नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज ज्योग्राफी का फिर से एक नया सेशन है ना। और ये प्रीवियस ईयर सेशन है, प्रीवियर क्वेश्चन है और सिलेक्टेड क्वेश्चन है ना। जो क्वेश्चन आप लोग के लिए अवेलेबल करवाया जा रहा है वो कर लीजिए, आपके एग्जाम के लिए मोर देन सफिशियंट है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आते हैं क्वेश्चन पे। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात सामान्यतः किस मौसम में आता है? ऋतु, शीत मौसम, ग्रीष्म मौसम, मानसून के पहले और बाद में, या केवल वर्षा में? क्वेश्चन कहता है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात सामान्यतः किस मौसम में आता है? तो वो मौसम के पहले और बाद में है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। शीतोष्ण चक्रवात किस अक्षांश क्षेत्र में पाए जाते हैं? 0 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच में, 20 से 30 के बीच में, या 30 से 60 डिग्री सेल्सियस के बीच में, या 60 से 90 डिग्री के बीच में, है ना। क्वेश्चन क्या है, शीतोष्ण चक्रवात किस अक्षांश क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो वो हो जाएगा ऑप्शन सी है ना, 30 से 60 डिग्री के बीच में। सेल्सियस हमने पढ़ दिया था, वो माफ कीजिएगा, है ना, सेल्सियस नहीं, डिग्री होगा। शीतोष्ण चक्रवात का निर्माण किस कारण होता है? समान ताप के कारण, गर्म और ठंडी वायु के मिलने से, या समुद्री ताप, या पर्वतीय अवरोध? क्वेश्चन कह रहा है शीतोष्ण चक्रवात का निर्माण किस कारण से होता है? तो ये होता है गर्म और ठंडी वायु मिलने से, है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। शीतोष्ण चक्रवात में कितने प्रमुख वाताग्र होते हैं? 1, 2, 3 या 4? क्वेश्चन कह रहा है शीतोष्ण चक्रवात में कितने प्रमुख वाताग्र होते हैं? तो ये 2 होता है ना, ऑप्शन बी। शीतोष्ण चक्रवात का आकार समानता कैसा होता है? गोला, अंडाकार, अनियमित, या त्रिकोणीय? क्वेश्चन कह रहा है शीतोष्ण चक्रवात का आकार समानता कैसा होता है? तो ये अनियमित होता है ना, इसका कोई आकार नहीं होता, अनियमित होता है, ऑप्शन सी। शीतोष्ण चक्रवात किस प्रकार की वर्षा लाता है? अत्यधिक और तीव्र, हल्की और निरंतर, ओलावृष्टि, या केवल हिमपात? क्वेश्चन कह रहा है शीतोष्ण चक्रवात किस प्रकार का वर्षा लाता है? तो ये हल्की बारिश होगा, धीमी होगा, लेकिन लगातार होगा, है ना, निरंतर होगा। ये क्वेश्चन नंबर आ गया है ना, इससे कोई ध्यान देने, इसको इग्नोर कीजिएगा, है ना, ये ऐसा ही है। प्रति चक्रवात किस दाब क्षेत्र से संबंधित है? निम्न दाब, मध्य दाब, उच्च दाब, या परिवर्ती दाब? क्वेश्चन कह रहा है प्रति चक्रवात किस दाब क्षेत्र से संबंधित है? तो यह उच्च दाब है ना, ऑप्शन सी। प्रति चक्रवात में पवनें कैसे चलती है? केंद्र की ओर, केंद्र से बाहर की ओर, ऊपर से नीचे, या अनियमित? क्वेश्चन कह रहा है प्रति चक्रवात में पवनें कैसे चलती है? तो ये ऑप्शन बी है ना, केंद्र से बाहर की ओर। उत्तरी गोलार्ध में प्रति चक्रवात की दिशा क्या होती है? घड़ी की दिशा में, घड़ी की विपरीत दिशा में, सीधी, या कोई दिशा नहीं? क्वेश्चन कह रहा है उत्तरी गोलार्ध में प्रति चक्रवात की दिशा क्या होती है? तो ये होता है घड़ी की दिशा में, है ना, ऑप्शन ए। प्रति चक्रवात से समानता कैसा मौसम होता है? वर्षा और तूफान, बादल और वर्षा, साफ और शुष्क, बर्फीले और बर्फीली तूफान? क्वेश्चन कह रहा है प्रति चक्रवात से समानता मौसम कैसा मौसम होता है? तो ये होता है ऑप्शन सी है ना, साफ और शुष्क। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चक्रवात उच्च दाब से बनते हैं, प्रति चक्रवात वर्षा लाते हैं, चक्रवात में पवनें अंदर की ओर आती है, या प्रति चक्रवात में दाब कम होता है? क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन सी सही होगा, है ना, चक्रवात में पवनें अंदर की ओर आती है ना। उष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण चक्रवात में मुख्य अंतर क्या है? आकार की, गति का, उत्पत्ति के कारण, या दिशा? क्वेश्चन कह रहा है उष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण चक्रवात में मुख्य अंतर क्या है? तो यह उत्पत्ति का कारण है ना, ऑप्शन सी। प्रति चक्रवात को किस नाम से भी जाना जाता है? निम्न दाब क्षेत्र, उच्च दाब क्षेत्र, वर्षा क्षेत्र, या तूफान क्षेत्र? क्वेश्चन कह रहा है प्रति चक्रवात को किस नाम से जाना जाता है? तो ये उच्च दाब क्षेत्र से, है ना, ऑप्शन बी। निम्न में से कौन सा युग्म सही है ना? उष्ण कटिबंधीय उच्च दाब, शीतोष्ण गर्म समुद्र, प्रति चक्रवात साफ मौसम, चक्रवात शुष्क हवा? क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है ना, मिलान करने वाला क्वेश्चन है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा ना, प्रति चक्रवात साफ मौसम। भारत में सबसे अधिक चक्रवात प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? पश्चिमी तट, पूर्वी तट, उत्तरी भारत, मरुस्थल क्षेत्र? क्वेश्चन कह रहा है भारत में सबसे अधिक चक्रवात प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? तो ये पूर्वी तट। चक्रवातों का अध्ययन किस विज्ञान के अंतर्गत आता है? भूविज्ञान, खगोल विज्ञान, मौसम विज्ञान, समुद्र विज्ञान?
क्वेश्चन कह रहा है चक्रवातों का अध्ययन किस विज्ञान के अंतर्गत आता है? तो ये मौसम विज्ञान है ना। जलमंडल की सही परिभाषा क्या है? पृथ्वी की ठोस सतह, पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जल का कुल भाग, केवल महासागरीय जल या केवल वर्षा का जल। क्वेश्चन कह रहा है जलमंडल की सही परिभाषा क्या है? तो ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर है ना। पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जल का कुल भाग। पृथ्वी के कुल जल का लगभग कितना प्रतिशत महासागरों में पाया जाता है? तो ये 97% है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा जलमंडल का भाग नहीं है? नदी, झील, हिमनद या वायुमंडल? ये तो मेरे ख्याल से तो इजी क्वेश्चन है ना। जलमंडल का जो भाग नहीं है वो ऑप्शन डी हो जाएगा ना, वायुमंडल। महासागर किसे कहते हैं, है ना? छोटे जल क्षेत्र को, महाद्वीपीय से घिरे जल क्षेत्र को, विशाल एवं गहरे खारे जल क्षेत्र को, या मीठे जल का भंडार। क्वेश्चन कहता है महासागर किसे कहते हैं? तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर है ना। पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर या आर्कटिक महासागर? क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा आती है? प्रशांत महासागर है ना, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा महासागर सबसे गहरा है? हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर या आर्कटिक महासागर? क्वेश्चन कह रहा है सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो ये हो जाएगा प्रशांत महासागर है ना, बड़ा भी है और गहरा भी है। सागर किसे कहते हैं? महासागर से पूरी तरह अलग जल क्षेत्र, महासागर से जुड़ा छोटा जल क्षेत्र, या मीठे जल का क्षेत्र, या ज्वालामुखी क्षेत्र? क्वेश्चन कह रहा है सागर किसे कहते हैं? तो सागर हो जाएगा है ना, ऑप्शन बी, महासागर से जुड़ा छोटा जल भाग। निम्नलिखित में से कौन सा सागर है ना? बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, मैक्सिको की खाड़ी या हडसन की खाड़ी? तो साफ मेरे ख्याल से तो ऑप्शन आंसर में आप लोग को दिख ही रहा है ऑप्शन में, है ना। तो सागर जो है वो अरब सागर को सागर कहते हैं। खाड़ी की पहचान क्या है? भूमि से चारों ओर घिरी, महासागर का अंदर की ओर धंसा भाग, या पूरी तरह बंद जल क्षेत्र, या नदी द्वारा बना जल क्षेत्र? क्वेश्चन कह रहा है खाड़ी की पहचान क्या है ना। तो ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर, महासागर का अंदर की ओर धंसा भाग। निम्न में से कौन सी खाड़ी है? भूमध्य सागर, काला सागर, बंगाल की खाड़ी या लाल सागर? तो यहाँ भी आप लोग को पता ही चल गया होगा ना, जो खाड़ी है वो बंगाल की खाड़ी। जलधारा क्या है? समुद्र की लहर, समुद्र जल का निश्चित दिशा में बहाव, या ज्वार भाटा, या समुद्र की गहराई? क्वेश्चन कह रहा है जलधारा क्या है? तो जलधारा है एक समुद्र जल का निश्चित दिशा में बहाव। जलधाराओं के चलने का मुख्य कारण कौन सा है? तो वो पवन है ना, ऑप्शन सी। गर्म जलधाराएं समानता कहाँ से कहाँ जाती है? ध्रुव से विषुवत, विषुवत से ध्रुव, उत्तर से दक्षिण, या पश्चिम से पूर्व? क्वेश्चन कह रहा है गर्म जलधाराएं समानता कहाँ से कहाँ जाती है? तो वो विषुवत से पूर्व की ओर, ध्रुव की ओर है ना। निम्नलिखित में से कौन सा गर्म जलधारा है? लेब्राडोर धारा, कैलिफोर्निया धारा, गल्फ स्ट्रीम, या पेरू धारा? क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा गर्म जलधारा है? तो गल्फ स्ट्रीम है ना, ये गर्म जलधारा है। गर्म जलधारा का तटीय क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? ताप घटता है, वर्षा कम होती है, जलवायु गर्म व आर्द्र होता है, या बर्फ जमती है? क्वेश्चन कहता है क्या कह रहे हैं, गर्म जलधारा का तटीय क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये जलवायु गर्म व आर्द्र होती है ना, ऑप्शन सी। ठंडी जलधाराएं समानता कहाँ चलती है? विषुवत से ध्रुव, ध्रुव से विषुवत, पूरब से पश्चिम, या उत्तर से दक्षिण? क्वेश्चन कह रहा है ठंडी जलधाराएं समानता कहाँ चलती है? तो ये ध्रुव से विषुवत की ओर है ना, ऑप्शन बी होगा। निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी जलधारा है? गल्फ स्ट्रीम, क्रूसियो, या लेब्राडोर, या ब्राज़ील? तो ये ठंडी जलधारा है वो है ऑप्शन सी है ना, लेब्राडोर। ठंडी जलधाराएं का प्रमुख प्रभाव क्या होता है? वह वर्षा में वृद्धि, तापमान में वृद्धि, शुष्क जलवायु व तूफान? कुछ कह रहे ठंडी जलधाराओं का प्रमुख प्रभाव क्या है? तो यह शुष्क जलवायु है ना। ज्वार भाटा किस कारण उत्पन्न होता है?
पवन के कारण, भूकंप के कारण, ये चंद्रमा और सूर्य की गुरुत्वाकर्षण, या समुद्र धारा। क्वेश्चन कह रहा है ज्वार भाटा का किस कारण से उत्पन्न होता है? तो ये होता है चंद्रमा और सूर्य की गुरुत्वाकर्षण के कारण, है ना। ज्वार का अर्थ क्या है? बिल्कुल सही क्वेश्चन है ना। समुद्र जल पीछे हटना, समुद्र जल का ऊपर उठना, या समुद्र जल का जमना, या समुद्र जल का ठंडा होना। क्वेश्चन कह रहा है ज्वार का अर्थ क्या होती होता है? समुद्र जल का ऊपर उठना, है ना। और भाटा का अर्थ तो जल का ऊपर उठना, जल का बहना, जल नीचे की ओर हटना, या जल का तूफान। तो भाटा का अर्थ होता है वो जल का नीचे उठना, है ना, हटना। तो ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। और इस तरह से आपको पता चल गया होगा कि ज्वार भाटा जो आता है तो उसका अर्थ क्या होता है ना। सबसे ऊंचा ज्वार किस स्थिति में आता है? अमावस्या, पूर्णिमा, अष्टमी, या प्रतिपदा, या चतुर्थी। क्वेश्चन कहता है सबसे ऊंचा ज्वार भाटा किस स्थिति में आता है? तो वो अमावस्या और पूर्णिमा, है ना। और इसी दिन क्यों आता है? क्योंकि चंद्रमा गुरुत्वाकर्षण के कारण, है ना। ज्वार भाटा का सबसे अधिक प्रभाव किस पर पड़ता है? मरुस्थल पर, तटीय क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र, या मैदान। तो ज्वार भाटा का सबसे जो अधिक प्रभाव पड़ता है वो पड़ता है तटीय क्षेत्र पे, है ना। ऑप्शन बी होगा। ज्वार भाटा से कौन सा लाभ होता है? किस विभाग में, है ना? कृषि क्षेत्र में, जलवायु, विद्युत, या मछली पकड़ना, व नौपरिवहन, या वर्षा। क्वेश्चन कह रहा है ज्वार भाटा से कौन सा लाभ होता है ना। तो ये होता है मछली पकड़ना और नौपरिवहन, है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। और कैसा आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। कैसा लगा आप लोग कमेंट में करके जरूर बताइएगा, है ना। और एक बताओ जो भी हम पढ़ाते हैं भैया आप समझ कर पढ़िए, सोच के पढ़िए, है ना। अच्छे से पढ़ लीजिए। बस जितना मेरे द्वारा करवाया जा रहा है उतना कर लीजिए। आपके एग्जाम के लिए मोर देन इनफ है ना, सफिशिएंट है। इतना ही मान कर चलिए कि इससे ज़्यादा बाहर कुछ नहीं आने वाला, है ना। बस जो करवा रहे हो वो पेशेंस के साथ देख लीजिए, है ना। तो ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू।